हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कल हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन और फर्स्ट काइंड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकंड काइंड के। ओके, तो सेकंड काइंड में क्या होता है आपका, द इंटीग्रल a से b f dx is said to be improper integral of second kind if f has a finite number of points of infinite discontinuity in interval ab। जैसा कि आपको इंटीग्रल में लिमिट दे रखे हैं a से b, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे फंक्शन का जो इंटीग्रल दे रखा है, जो इंटरवल दे रखा है, वो क्या है स्टूडेंट्स, a से b है। अब कह रहा है आपके इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहेंगे, जब आपके इंटीग्रल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए। इन नंबर ऑफ इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि उन ए बी इंटरवल के अंडर आपके पास ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके ऊपर हमारा इंटीग्रैंड जो है वो क्या बने, इनफाइनाइट बने। तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो हमारे इंटीग्रल के लिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहे हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने लिया ए 0 से 1 अपॉन में x इंटू में 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x जब आप लोअर लिमिट मीन्स 0 डालोगे तब भी इनफाइनाइट हो गए, और आपने 1 डाला तब भी क्या बन गया, इनफाइनाइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 और 1 जो है दोनों हमारे लिए फंक्शन के लिए डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहे हैं ना। अच्छा, तो डेफिनेशन समझ आ गई एग्जाम्पल के हेल्प से कि अगर आपके इंटीग्रल के पास आपके पास जो फंक्शन है f, उसके पास अगर फाइनाइट नंबर के पॉइंट मिले जिनके ऊपर हमारा फंक्शन क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, तो देन हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो सेकंड काइंड का है। ठीक है, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये क्या थी, हमारी पहचान थी कि हम किस टाइप से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस टाइप से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का। ओके, अच्छा, अब मेरे पास दूसरा एग्जांपल आता है -1 से 1 अपॉन में x dx। ओके, तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इज ऑल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। आपने ये पढ़ा है, आप कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से 1। तो देखिए यहाँ पे ओनली मेरा x जो है ना, 0 जो है वो किसका काम कर रहा है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपके पास एक होना चाहिए, एक भी हो सकता है, दोनों लिमिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है हमारा a भी नहीं होता और b भी नहीं होता, लेकिन उस इंटरवल में कब बीच में कोई पॉइंट हो सकता है, इंटरवल के अंडर कोई पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर हमारा f क्या बने, इन्फिनिटी बने। ठीक है, कि कह सकते हैं हम कि हमारे फंक्शन के पास f के पास कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं जैसे a और b, आपने इस केस में पढ़ा कि a और b या फिर दोनों। तो देखिए हम बारी बारी पढ़ेंगे, पहले a के लिए, फिर b के लिए, फिर a और b दोनों के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे लिए a भी डिसकंटिन्यूटी का काम नहीं करता, b भी नहीं करता, लेकिन उस इंटरवल के बीच में हम कोई मेंबर ले सकते हैं। ओके, देखो हमारा तो यहाँ पे 3 केस राइज हो गए। फर्स्ट केस में हमने लिया अगर हमारा a इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। अगर आपका f जो है वो फंक्शन के लिए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट का काम करता है, तो देन हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, a से b f dx इक्वल्स टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड करता है 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमारा इंटरवल जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, हमारा इंटरवल a से b है, लेकिन a जो है वो हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम a से हल्का सा स्लाइटली, ठीक है, a का से हल्का सा स्लाइटली खिसक लेंगे ताकि हम इसकी कैलकुलेशन कर पाए। ओके, अच्छा, इस सर्कमस्टांस से निकलने के लिए हमने कोई एप्सिलॉन ले लिया, हालांकि एप्सिलॉन हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव है, जो 0 को टेंड करता है, 0 को टेंड करता है, पॉजिटिव है, 0 को टेंड करता है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका वही कंसेप्ट लग रहा है जो आप अर्लियर क्लासेस में कॉन्टिन्यूटी के लिए पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान है ना, LHL और RHL आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसी के ऊपर है ये।
ठीक है। तो उसी का है हमारा ये, इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि LHL और RHL। तो उससे निकलने के लिए हम वहाँ पे H लेते थे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, कोई एप्सिलॉन लेंगे जो हमारा, हम इस पॉइंट से हल्का सा स्लाइटली आगे खिसक लेंगे। तो हम क्या लिया, A से B F dx लिमिट एप्सिलॉन टेंड करेगा 0 पॉजिटिव। तो मैंने क्या किया, अगर मेरी लोअर लिमिट है तो मैं उसमें प्लस कर दूंगी एप्सिलॉन, अगर मेरी अपर लिमिट है तो बी में मैं क्या कर दूंगी, माइनस। क्यों, क्योंकि मेरे फंक्शन के पास जो इंटरवल है वो क्या है स्टूडेंट्स, A से B है। तो मैं तो सिर्फ अपना काम जो कर सकती हूँ वो A से B के दौरान ही कर सकती हूँ, हम उससे बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कोई भी काम नहीं कर सकते तो आप ही बताइए हम उसके कैसे ले सकते हैं। तो ये अपने दिमाग में डालिए, जब हमारे पास लोअर लिमिट मतलब A जो है वो आपके पास इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का काम करता है तो देन हम क्या करेंगे, A प्लस एप्सिलॉन। और अगर हमारा B करता है तो B माइनस क्या कर देंगे, एप्सिलॉन। अब हम अपर जो लिमिट है उसे हल्का सा स्लाइटली अंदर रह जाएंगे। ओके ठीक है, हमने लिमिट लिया, एप्सिलॉन टेंड करती किसको, 0 पॉजिटिव को, और हमने A में ऐड कर दिया। ठीक है, अगर ये आपको फाइनाइट क्वांटिटी प्रोवाइड करती है तो देन हम क्या कहेंगे, इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर देन द प्रॉपर इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, कन्वर्जेंट। अदरवाइज आपका क्या रहेगा, डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अच्छा तो देख लीजिएगा सेकेंड काइंड। मैंने अभी भी बात की थी आपसे कि अगर हमारा B है वो इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का काम करता है, इफ़ B इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी ऑफ F देन वी डिफाइन। तो हम क्या करेंगे, B से हम इंटरवल में ही रहेंगे, इंटरवल में रह के ही कुछ कर सकते हैं, इंटरवल से बाहर जाके कुछ नहीं। तो A के लिए क्या बताया था, A के लिए एप्सिलॉन उसमें प्लस कर देंगे और B के लिए अपर जो है, क्योंकि हमें इंटरवल के अंदर रहना है। अगर आप B में प्लस करोगे तो आप इंटरवल से बाहर चले जाओगे, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, B में से माइनस कर देंगे। ओके, आपका यहाँ पे ये एप्सिलॉन जो है वो टेंड करता है किसको, 0 पॉजिटिव। ओके, हमने कर दिया। अब देखिए यहीं पे भी वही बात है, अगर आपके पास फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट, अदरवाइज क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हमारे पास दोनों लिमिट्स का हो गया, A का भी हो गया, एक अगर अलग से आती है तो भी हो गया, B अगर अलग से आती है तो भी हो गया। ठीक है, अब आता है अगर A और B कोई भी ना बने और हम A और B के बीच में कोई क्या ले ले, नंबर ले ले। ठीक है, हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, अब फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन पे A पे भी डिस्कंटिन्यूटी का काम नहीं करता और B भी नहीं करता। तो हम क्या देखेंगे कि A और B के बीच का कोई ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसपे हमारा फंक्शन क्या बने, डिस्कंटिन्यूटी। ओके, तो हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया, C ले लिया। A से B F dx, तो हमने A और B के बीच में क्या डाल दिया, C डाल दिया। ठीक है, अब देखिए आप ये जो इंटीग्रल बनाओगे वो क्या बनेगा, पहला तो बनेगा A से C प्लस में C से B। तो A से C के लिए अपर के लिए क्या बताया था, C माइनस क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, और प्लस में यहाँ पे हमारे पास दो जगह थे। ठीक है, तो एक में हमने एप्सिलॉन 1 ले लिया, दूसरे में हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन 2 ले लिया। ओके, दोनों में हम एप्सिलॉन नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि एक ही इंटीग्रल में हम सोल्व कर रहे हैं, तो एक इंटीग्रल में एक नहीं ले सकते, आप अलग अलग लोगे। ओके, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड करेगा 0 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे C प्लस में एप्सिलॉन 2, क्योंकि ये लोअर लिमिट जो है वहाँ लोअर लिमिट आपका डिस्कंटिन्यूटी का काम कर रहा, यहाँ पे कौन कर रही थी, अपर कर रही थी, तो इसलिए हमें उसका प्लेस जो है वो चेंज करना पड़ता है। ओके, अब देखिए अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली अगर आपको इंडिपेंडेंटली फाइनाइट वैल्यू गिवन करती हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेने से पहले एक बार आपके की पॉइंट दोबारा से बता देती हूँ। आपको सेकंड काइंड में क्या देखना है, या तो आपका A जो है वो डिस्कंटिन्यूटी का काम करेगा या B जो है वो डिस्कंटिन्यूटी का काम करेगा। जैसे देखो कैसे चेक करोगे, लोअर लिमिट डाली, हम यहाँ पे x = 0 डालेंगे तो 1/0 समथिंग बाय 0 क्या बनता है आपका, इन्फिनिटी। ऐसे ही अपर, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 और 1 दोनों ही काम कर रही है। ठीक है, इसमें देखिए हमने इसको सोल्व किया, तोड़ दिया, 2 टाइम्स 0 से 1, तो हमारे पास कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया इसमें, और उसे निकलने का आपको पता ही है
कि अगर लोअर है तो लोअर में क्या करोगे, ए प्लस में एप्सिलॉन, क्योंकि हम इंटरवल से बाहर, ये भी याद रखेंगे कि इंटरवल से बाहर जाके कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें ओनली इंटरवल के अंदर ही रहना है। अगर लोअर है तो हम क्या ले लेंगे, लोअर में प्लस कर देंगे एप्सिलॉन, और अपर है तो अपर में क्या कर देंगे, एप्सिलॉन माइनस कर देंगे। ओके, अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, देखो इंटीग्रल ले लिया मैंने 1 से 2। अब आप स्टूडेंट्स इसको देख के ऑब्जर्व करके बता रहे हो ना कि x = 1 अगर हम डालते हैं तो 1 जो है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ये सेकंड काइंड का है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन को, अगर आपको इसके टाइप्स को पता है तो आप क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि फर्स्ट काइंड का है, सेकेंड काइंड का है, क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 डालने के बाद हमारा जो फंक्शन था 1 वो इनफाइनाइट बन रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड काइंड का है, और 1 जो है वो डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है। ओके, 1 डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहा है, 1 हमारी क्या है, लोअर लिमिट है, तो हम 1 में क्या करेंगे, एप्सिलॉन प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में हमने क्या 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 कर दिया, एप्सिलॉन प्लस कर दिया, तो हमारा इंटीग्रल बन गया। लिमिट लगाएंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड करता है 0 पॉजिटिव, इंटीग्रल 1 प्लस एप्सिलॉन से 2। ठीक है, अब हम अपना इंटीग्रल जो है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करना तो आता ही होगा आपको। हमने क्या किया, उसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, तो अब एक बार इस चीज़ के नीचे लेके जाएंगे x - 1 और ये। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, हाफ बच गया, ये आपका नीचे बचेगा, नीचे का ऊपर ले गए तो आपकी नेगेटिव पावर। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने क्या डाली, इसकी वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद देखिए आपके पास क्या मिली है, 8/3 मिली है, तो वो क्या है, फाइनाइट है। तो देन वी कैन से दैट हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट बन जाएगा। ओके, अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इंटीग्रल 0 से 2 dx अपॉन में x इंटू में 2 माइनस में x। तो क्या कह रहे हैं, टेस्ट द प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट और नॉट इफ एंड इवेलुएट द इंटीग्रल इफ़ इट इज कन्वर्जेंट। आपके पास कोई इंटीग्रल दे रखा है, कह रहे पहले तो चेक करिए कन्वर्जेंट है या नहीं, उसके बाद आप अगर कन्वर्जेंट है तो इवेलुएट कीजिए। तो देखो फंक्शन को देख के क्या कह सकते हो कि आपका सेकंड काइंड का है, और इसमें 0 जो है वो भी डिसकंटिन्यूटी का काम करता है और 2 भी डिसकंटिन्यूटी का काम करता है। ठीक है, तो हमने कह दिया 0 और 2 दोनों ही जो है वो क्या करते हैं, डिसकंटिन्यूटी का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपका ए और बी दोनों ही काम करते हैं तो दोनों में आप ये नहीं कर सकते कि इसमें आप में एप्सिलॉन प्लस कर दिया और इसमें एप्सिलॉन माइनस कर दिया, नहीं। हमें इसके लिए एक तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का जो काम कर रही है वो पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें ऐसी लिमिट चाहिए जिस पे हमारा फंक्शन वेनिश ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने 0 और 1 2 के बीच में हमने एक नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, इसको ब्रेक कर दिया 0 से 1 और 1 से 2। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास 0 और 2 दोनों ही लिमिट फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 0 प्लस एप्सिलॉन कर दिया और 2 माइनस एप्सिलॉन, नहीं। आपके इंटीग्रल में एक हम ऐसा पॉइंट ज़रूर बनाएंगे जिस पे हमारा फंक्शन वेनिश ना हो, तो इसलिए हमने इंटरवल के बीच का कोई भी एक पॉइंट चूज कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 1 और 1 से 2। अब देखिए 0 ले रहा था तो 0 में एप्सिलॉन 1 जोड़ दिया और 1 dx x और 2 माइनस में x। ठीक है, ऐसे ही 2 जो था तो 2 माइनस एप्सिलॉन ले लिया। अब हमने दोनों को क्या कर दिया, इंटीग्रल किया, इंटीग्रेट किया। ये हमारा पार्शियल का कंसेप्ट लग रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको पार्शियल लगा के सोल्व कर दिया। इन दोनों की लिमिट डाली, लिमिट डालने के बाद मेरे पास क्या आया, इन्फिनिटी आया। इन्फिनिटी आया तो क्या कहूँगी मैं कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या है, फाइनाइट नहीं मिल रहा है तो डाइवर्जेंट है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, मैंने ना इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से तो आप कर सकते हो इसमें, लेकिन इस चीज़ का मेन ध्यान रखना कि 0 और 2 जब दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम कर रही हैं तो हमें उसके बीच का कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जिस पे हमारा फंक्शन सेफ रहे। ओके, थैंक यू सो मच।